में भी कि सुहागरात का वीडियो बना के डाल देना चाहिए था, क्योंकि आरती चप्पल से आरती उतारने लायक है। उनका आरती नाम हटा के जूता खोर नाम रख दिया जाए, चप्पल खोर नाम रख दिया जाए तो बहुत। आरती और अनुष्का जैसे बच्चियों को तो मैं मिल जाए तो कान के नीचे ऐसा बजाऊं कि दोबारा कोई आरती अनुष्का नहीं। उस समय जब आरती के ससुराल वाले आरती को लात मारेंगे एक, तो समाज के तरफ से 1 करोड़ लात हम लोग मारेंगे। जब करती है लड़कियां तो क्या मेरा समाज इजाजत देता है कि आप अपने घर में उस लड़के को बैठा के सुला के अपनी बलात्कार करवाएं या अपने साथ उस लड़का का संबंध बनाएं? क्या हमारी समाज इजाजत देती है? समाज में गलत करने वाले का समर्थन देने वाला उससे भी ज्यादा भ्रष्ट है, जो हमारे समाज को नंगा और व्यक्तित्वहीन कर रहा है। वैसे व्यक्ति का परवाह आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के मैं हर अच्छे लोगों के साथ हूँ। मुझे जो गाली देंगे, आपको जो गाली देंगे, अपने माँ बेटी बहन को गाली देंगे। जिसका बेटा मर रहा है वो साला कैसा आदमी है कि जिसके कारण मर रहा है उसको बुला के अपने घर में बैठा रहा है। ये समाज में कितना बदरेशन मचा हुआ है, मैं तो परेशान। इस वक्त हम रक्सौल में हैं और हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है। यूँ कहिए कि ये जो है लेडीज सिंगम इनको कह सकते हैं। और अभी जो है रक्सौल के नगर परिषद का जो है सभापति की चुनाव लड़ रही हैं। अभी जो एक सबसे बड़ा मामला है महिला को लेकर, लड़कियों को लेकर, खास करके ये जो है महिलाओं के लिए लड़ती है। और इनका जो कुछ दिन से वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बिहार में एक सबसे बड़ा कांड हुआ था, आती छोटू कांड, जिसको कि सारे भारत के लोग जानते हैं, बिहार ही नहीं। और उस जो कांड को ये महिला किस नज़रिए से देखती है, इनकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, आइए इस महिला से जानेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम पूर्णिमा भारती है जी। मैं अभी सभापति का उम्मीदवार हूँ रक्सौल से। मेरा ये कहना है कि आरती वाला जो हत्या हुआ है छोटू का जी। तो वो हमारे ख्याल से आरती बहुत बड़ी गुनहगार है समाज की। अच्छा। क्योंकि प्रेम की बुलाई तो गया, प्रेम में पागल हो छोटू अपना जान दे दिया जी। और ये छोटू को 6 महीना में जिस तरीके से भूलकर, और भाई को यानी पति को, पति मानी छोटू के को तो भसुर हुआ ना उसका बड़ा भाई। बिल्कुल और भसुर से हमारे हिंदू रिवाज में है कि साल भर मरने के बाद घर से कहीं नहीं जाते हैं, कोई नया काम नहीं होता है और कोई नया वस्त्र भी नहीं पहना जाता है। जो उसके काम क्रिया में वस्त्र आता है उसी को साल भर लोग पहनता है। और ये आरती 6 महीना नहीं बीतने दी और उस हाथ में मेहंदी रचा ली जिस छोटू के नाम से, जिस छोटू के नाम की विधवा बन गई खुद से। ये मेरा समाज नहीं कहा कि तुम छोटू की विधवा बनो, क्योंकि सामाजिक विवाह नहीं था, इसलिए समाज नहीं कहता कि तुम समाज के सामने छोटू के नाम से बिना विवाही तुम विधवा बनो। ये छोटू के लिए आरती का स्टेटमेंट बोल रहा था कि मैं छोटू के नाम से आजीवन विधवा रहूंगी। लेकिन समाज इसको सोचता, समय देता, साल 2 साल गुजरता, उसका घाव भरता। खुद यही मेरा समाज जो भगवान के जैसे लोगों का साथ देता है। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो आरती को सही मान रहे हैं? नहीं, जो लोग सही मान रहे हैं वो सही नहीं है। जो लोग सही मान रहे हैं आरती को वो उनकी नजरिया सही नहीं है। दृष्टि से सृष्टि नजर आती है, जी चोर को पूरा दुनिया चोर नजर आता है, शरीफ को पूरा दुनिया शरीफ नजर आता है। मुझे देखिए, मुझे सत्य बोलना अगर बगावत है तो वो बगावत मैं करूंगी। आरती अपने देश के लिए आज जितनी उसकी मामला वायरल हुआ और उसके पीछे जो 7 लड़के की हत्या हो गई, उसका गुनहगार स्वयं आरती है, आरती का परिवार वाला है। हमारे नजर में आरती का सपोर्ट करने वाले भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं। अच्छा, एक और बात है मैडम, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, अभी आरती बोल रही है कि मैंने समाज के दबाव में मनु से शादी कर ली। जैसे कि आप बता रही थी कि बरसी बिना हुए शादी कैसे कर सकती है, तो आखिर वो समाज उस टाइम पे कहाँ था जब छोटू मरा था? तो उस टाइम पे उस समाज ने इजाजत कैसे दे दिया एक कुंवारी लड़की को उमेश यादव के घर में रहने के लिए? ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि जब तुम छोटू की विधवा बन उसके घर में गई, वो माँ बाप को मैं दुत्कारती हूँ कि आपके बेटे की हत्या कराने वाली लड़की को आप अपने घर में पढ़ा दे रहे। आपका स्वार्थ था। मेरा लग रहा है कि आपका स्वार्थ बोल रहा है कि छोटू के हत्या के बदला लेने के लिए आरती को अपने घर में बैठा के उसके परिवार वालों से लड़ा के छोटू का बदला लेंगे और यूज करके इनको भी डिस्पोजल गिलास के तरफ उन लोगों के द्वारा कहा जाएगा कि जब तुम छोटू की नहीं हुई, जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो क्या मेरा होएगी? उस समय जब आरती के ससुराल वाले आरती को लात मारेंगे एक, तो समाज के तरफ से 1 करोड़ लात हम लोग मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहिएगा जो आप ही की जैसी हैं लेकिन जो आरती के सपोर्ट में खड़ी है?
नहीं पता नहीं, अभी तो मुझे किसी का देखने सुनने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं 24/7 समाज सेवा में रहती हूँ। अच्छा, अगर आप मैं बाइट देती हूँ, मुझे कोई गाली दे या कोई दीदी बोले, मैं उसका भी देखती ना हूँ ना परवाह करती हूँ, क्योंकि मैं बोली ना कि अगर सत्य बोलना गुनाह है तो वो गुनाहगार मैं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है मैम, मैंने भी कुछ दिन पहले, मैं शुरू से ही उसका विरोधी रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो कांड हुआ, मैं उसके घर नहीं गया था, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी मतलब वायरल हुआ, लगभग उस 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा फेसबुक और यूट्यूब पे। तो मेरा सवाल उसमें मैंने एक बात जो बोला था, थोड़ा शब्द भी था, लेकिन बात ये था कि जो लड़की अपने घर में मतलब छोटू को बुला के गैर मर्द के साथ जो है गलत संबंध बना सकती है, जो कि गलत संबंध बनाते हुए ना पकड़ी गई थी घर में, तब ना उसका बाप मतारी मारा, भाई मिल के मारा। क्यों नहीं, छोटू के साथ आरती को भी मारा, एक मिनट, क्यों नहीं? तो उसी चीज पे मैंने एक बात बोला था जिसमें मुझको भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, कमेंट्स में गालियां मुझको मिली सुनने को। उसमें ये बोला गया, मैंने ये बोल दिया कि जो लड़की अपने घर में गैर मर्द को बुला करके ऐसा गलत काम कर सकती है, तो क्या गारंटी है कि वो छोटू के घर में रही है 5 महीना, तो छोटू के साथ भी वो गलत संबंध नहीं बनाई होगी, इसके वजह से ही आनंद फानंद में कहीं शादी हुआ हो। एकदम, मेरे कहने का मतलब है कि मैं प्रतिष्ठा का उछाल नहीं करूंगी, क्योंकि महिला नेत्री हूं। आपका सवाल जायज है, लेकिन मैं इतनी ओपन नहीं होऊंगी जितना आरती घिना दी है। मेरे कहने का मतलब कपड़े के अंदर सभी नंगे हैं, लेकिन मेरी जैसी जो महिला उसको सपोर्ट कर रही है, मैं पूछ रही हूं कि उन महिलाओं से क्या मेरा समाज शादी के पहले प्यार जब करती है लड़कियां, तो क्या मेरा समाज इजाजत देता है कि आप अपने घर में उस लड़के को बैठा के सुला के अपनी बलात्कार करवाएं या अपने साथ उस लड़का का संबंध बनाएं? क्या हमारी समाज इजाजत देती है? मैं उन महिलाओं से पूछती हूँ कि अगर आप सपोर्ट कर रही हैं, अगर आरती के जगह मेरी बेटी ऐसी की होती तो मैं भी वही कहती जो सही है, क्योंकि आरती भी समाज की बेटी है, अनुष्का भी समाज की बेटी है। जो मारे गए हैं वो भी समाज के हमारे बेटे हैं, तो यानी बेटे बेटियां सभी हमारे हैं। लेकिन जो गलत करेगा उसको समाज में, परिवार में प्रताड़ित होने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अच्छा, अनुष्का का आपने नाम लिया, अनुष्का का भी मैंने फर्स्ट रिपोर्टिंग मैंने ही किया था, जो मोतिहारी जिला, आप ही के जिले का है, जो केसरिया साहेबगंज का। अच्छा, उसमें उस ऐसे घटना हो गया, उसमें तो मार दिया लोग, फिर लड़की जो है भाग करके जो अभिषेक के घर में आके बैठ गई है, तो क्या लगता है इसमें जो आरती से वो प्रभावित हुई है, उसमें कुछ उसका रोल है कि नहीं है? देखिए, स्टार्टिंग में जब एक लड़की भागी तो समाज शर्मसार हो गया। कितने कई घटना हुआ कि किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, लेकिन आज तो समाज, हम लोग देखते देखते सुनते सुनते बेशर्म हो गए, लेकिन बचिया सुधर नहीं पाई। अनुष्का जो की है वो आरती की नकल करे या कुछ करे, हम तो ये कहते हैं कि इंजीनियर के साथ रह के, डॉक्टर के साथ रह के, कलेक्टर के साथ रह के, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर आप लोग क्यों नहीं बनते हैं कि चोर बनोर गलत के नक्शे कदम पर चल के अपना करियर खराब कर अपने समाज को गंदा मैसेज देते हैं। और हमारी बातें अगर किसी को बुरी लग रही है और मुझे गाली अगर कोई कमेंट में दे रहा है, तो अपने माँ बेटी बहन को दे रहा है, क्योंकि मैं सबके, एक मेरे पति है, बाकी सब मेरा माँ बेटी, सबकी मैं माँ बेटी बहन के रूप में। तो आरती जैसी किसी की बच्ची के लिए जायज बोलने पर कोई समाज का आदमी अगर किसी को गाली दे रहा है तो यानी वो भी भ्रष्ट है, निश्चित रूप से। बिल्कुल। क्योंकि मेरी लड़ाई आरती अनुष्का के लिए नहीं, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए, पूरे समाज की सम्मान के लिए, पूरे समाज की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, ये लड़ाई है। और गलत का साथ, अगर मेरा बच्चा गलत कर रहा है, मुझे भी उस तरीके से प्रताड़ित पहले समझाया जाए, बताया जाए। मैं नहीं समझ रही हूँ तो प्रताड़ित किया जाए, और नहीं समझ रही हूँ तो सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन समाज में गलत करने वाले का समर्थन देने वाला उससे भी ज्यादा भ्रष्ट है, जो हमारे समाज को नंगा और व्यक्तित्वहीन कर रहा है। वैसे व्यक्ति का परवाह आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के मैं हर अच्छे लोगों के साथ हूँ। मुझे जो गाली देंगे, आपको जो गाली देंगे, अपने माँ बेटी बहन को गाली देंगे। सीधी सी बात है। मैडम, आरती जैसी लड़कियों की क्या सजा होनी चाहिए? आरती जैसी बच्चियों को, अनुष्का जैसी, अनुष्का का जैसे 4-5 मामला आ गया, आरती अनुष्का जैसे बच्चियों को मतलब सामाजिक पनिशमेंट होना चाहिए, जो फिर किसी लड़की का रूह कांप जाए जी दूसरी लड़की नहीं को या बहन की आशी को। तो क्या इसका रास्ता यही है क्या? बिल्कुल नहीं। प्यार को प्यार से भी समझा जा सकता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो दोस्त के समान होते हैं, और हमको लग रहा है कि हम बहुत सारे बच्चों को समझाते हैं एकदम बेटा बेटी के जैसा, और मेरे बच्चे समझते हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर गार्जियन
कड़ा रूप नहीं लेके प्यार वाला रूप लेता तो शायद आरती अनुष्का वाला जो छोटू हत्याकांड हो गया, अभिषेक हत्याकांड हो गया, ये सारे अभी तक 7 हत्याकांड हो गए या 6 शायद, तो इस तरह का कांड नहीं होता। दोनों बच्चे सुरक्षित रहते और समाज को भी इतना गंदा मैसेज नहीं जाता और हमको भी इस तरह से आक्रोश होकर बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, मैं अनुष्का के पास गया था तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि तुमने आरती छोटू का विवाद जो इतना चला वीडियो तुमने देखा था? तो बोली कि हाँ मैंने देखा था। तो फिर मैंने बोला जब तुम ये सब देख रही हो, सब किसी के हाथ में मोबाइल है, सारा कांड सब कोई देख रहा है, तो तुम क्यों नहीं उससे कुछ सीख ली? तो उसको कोई उसका फर्क ही नहीं था। वो बोल रही थी मैं आरती जैसी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो आप किस हिसाब से समझाइएगा कि अभी के जो समय के बच्चे हैं जो लव में पड़े हुए हैं, लड़की हो या लड़का, उनको क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से कि वो समझ सके? मैं अपने बच्चे बच्चियों को, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे बच्चे बच्चियां हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही, उन सारे को मैं आग्रह पूर्वक आप लोग की माँ स्वरूप पूर्णिमा भारती, बहन स्वरूप पूर्णिमा दीदी और बेटी स्वरूप गार्जियनों से मैं आग्रह करती हूं कि अगर आपके बच्चे ऐसे गलत कर रहे हैं तो बच्चे से सुझाव ले और उसका अगर समझ जाए तो समझा दे, नहीं समझे तो सामाजिक विवाह कर दे। बच्चों बच्चियों से मैं आग्रह करती हूं कि अगर आप लोग कोई ऐसा डिसीजन कर रहे हैं तो सोच समझ का, आपका प्रेम आपके प्रेमी का प्राण ले रहा है, ऐसा डिसीजन ना करें, है ना। और दूसरी बात कि वैसे गार्जियन अनुष्का और आरती के गार्जियन जैसा, ससुराल वालों जैसा डिसीजन ना करे कि आपके बेटे का हत्यारा आपके घर में बैठ के आपके ऊपर राज करे, ये भी जगह ना दे। मैं उन परिवार वालों को भी दुत्कारती हूँ कि आरती के कारण आपके बेटे का हत्या हुआ, नहीं तो उसका कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बेटी के साथ कोई गलत करे। और वो आरती आपके बेटे का हत्या करवाती है, वही आरती आपके घर में बहू बन के बैठती है, आप जगह देते हैं। और जो भी काम आप लोग करते हैं वो समाज के नजर में बहुत गलत है, समाज को गंदा मैसेज जा रहा है। और आरती और अनुष्का जैसे बच्चियों को तो मैं मिल जाए तो कान के नीचे ऐसा बजाऊं कि दोबारा कोई आरती अनुष्का नहीं बन पाए। अच्छा मैडम, एक वीडियो जो है कुछ दिन पहले मैंने देखा, 2-4 दिन पहले आरती लाइव थी और उस वीडियो को अपलोड की हुई थी। तो उसमें जो है एक कोई व्यूअर उनका था जो बोल रहा है तब सुहागरात मन ही गया होगा। जैसे कि मैंने उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था, उसमें उसने जो है बहुत ऑड, जब शादी की है तो सुहागरात तो मनाए ही होंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? एक लड़की नहीं, लड़का का भी क्वेश्चन गलत था, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन ये लोग इतनी बेशरम हो गई है कि आदमी देख के लोग जो जैसा रहता है वैसा लोग बोल ही देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पूछना चाहिए था और इनको ऐसा जवाब नहीं देना है। अगर जवाब ही देना था ईमान ली तो हम तो बोले पूर्व वीडियो में भी कि सुहागरात का वीडियो बना के डाल देना चाहिए था। क्योंकि आरती चप्पल से आरती उतारने लायक है। उनका आरती नाम हटा के जूता खोर नाम रख दिया जाए, चप्पल खोर नाम रख दिया जाए तो बहुत सही है। क्योंकि आरती उस शब्द को उन्होंने गंदा कर दिया और फिर एक आरती का कांड हो गया। ऐसे रोज आरती नहीं नेम्ड आरती है, 2 आरती का कांड हो गया, शनि आरती का। तो ऐसे आरती दिखाने लायक नहीं, जूता चप्पल से खदेड़ के पिटाने लायक है लोग। कौन नया एगो फैशन शुरू हो गया, लड़की भाग के चली जा रही है। बताइए ना, परिवार लड़की भाग जा रही है, अपने घर में बुला के सुला ले रही है, प्रेमी का हत्या करवा रही है। जिसका बेटा मर रहा है वो साला कैसा आदमी है कि जिसके कारण मर रहा है उसको बुला के अपने घर में बैठा रहा है। ये समाज में कितना बदरेशन मचा हुआ है। मैं तो परेशान हूँ, मुझे चुनाव नहीं होता तो इन दोनों तीनों को मिल के मैं सलटता। अच्छा मैडम, लास्ट में जाते जाते आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें सरकार भी फेलियर है कि नहीं, ऐसे कांड पे अगर वो एक्शन लेते, कड़ा एक्शन लेते या उचित कार्रवाई इस पे अगर किए रहते अगर आरती छोटू के टाइम में, तो क्या ऐसे कांड हमारे बिहार में नए सामने आते हैं? अदर राज्य में ऐसा कांड सरकार से, प्रशासन से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने वर्दी और अपने खादी का जो है काफी दाग लगा हुआ चीज है लेकिन धोइए, क्योंकि बेटियां सबकी हैं, बेटे सबके हैं और हर माँ का गोद सुना करने के लिए आप लोग कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। एक बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो सरकार के व्यवस्था के द्वारा जो प्रशासनिक अफसर बैठे हैं वो उन लोगों के द्वारा एक ऐसे परिवार को सजा दिया जाए जो दूसरा परिवार गलत करने का हिम्मत ना करे। मैं सरकार से आपके और प्रशासन से, हम अपने जिला कप्तान से भी या जिस जिले का मामला है उन सारे जिला कप्तान से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग एक परिवार को ऐसा सजा दे कि दूसरी परिवार ऐसी गलती करने